Let us see glass electrode and calomel electrode. This is the part 2 of pH meter. लेट अस सी द ग्लास इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड. अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो ग्लास इलेक्ट्रोड जो बना है वो हार्ड ग्लास ट्यूब से बना है. उसके बेस में एक थिन बल्ब है. अब बल्ब के अंदर 0.1 नॉर्मल एसिड लिया है. कौन सा एसिड लिया है? HCl एसिड रखा हुआ है. द बल्ब इज़ कवर्ड बाई ए स्पेशल मेम्ब्रेन. वो जो बल्ब है उसे एक स्पेशल मेम्ब्रेन ऑफ सोडा ग्लास से उसे कवर किया हुआ है. और ये जो है इट इज़ सेंसिटिव टू H+ आयन. ये क्या है? सेंसिटिव to H+ ion is, and I am talking about soda glass, and it allow H+ to pass through it. वो allow करेगा H+ ion to pass through it. A platinum wire is connected to HCl through a silver chloride electrode. एक platinum wire is connected to the HCl through silver chloride electrode. The glass electrode has a hard glass tube. At the base, it has a thin bulb. The bulb contains 0.1 normal HCl. The bulb is covered by a special membrane of soda glass. It is sensitive to H+ ions and it allows H+ to pass through it. A platinum wire is connected to the HCl through a silver chloride electrode. द वायर कमिंग आउट ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड. अब जो ग्लास इलेक्ट्रोड से बाहर जो वायर आ रहा है इट इज़ कनेक्टेड टू द pH मीटर. ये कनेक्ट किया है pH मीटर से. द कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है इट इज़ वर्किंग एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है. फर्स्ट इज ग्लास इलेक्ट्रोड और दूसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड. और जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है ये वर्क कर रहा है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये सेंसिटिव नहीं है H+ आयन्स को. इट कंटेन कैलोमल. कैलोमल यानी मर्क्यूरस क्लोराइड, इसीलिए इसका नाम आया है कैलोमल. मर्क्यूरस क्लोराइड इसके अंदर है और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड इसको नाम दिया गया है कैलोमल इलेक्ट्रोड. अब जो द कैलोमल इज कनेक्टेड विथ ए प्लैटिनम वायर, एज यूजुअल यहाँ भी प्लैटिनम वायर से कनेक्टेड है थ्रू द मर्क्यूरी. द फ्री एंड ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो दूसरा एंड है फ्री इलेक्ट्रोड, हैज़ ए पोरस प्लग. वहाँ पे पोरस प्लग है. बेस में जो द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, अब जो बेस ऑफ द इलेक्ट्रोड है वहाँ पे KCl क्रिस्टल्स डिपॉजिट किया है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ पे KCl सॉल्यूशन से भर दिया है. So the wire coming out from the glass electrode is connected to the power pack of the pH meter. The calomel electrode is the reference electrode. It is not sensitive to H+. It contains a calomel, that is mercurous chloride. The calomel is connected with a platinum wire through mercury. The free end of the calomel electrode has a porous plug. The base of the electrode is deposited with KCl crystals. The remaining portion is filled with KCl solution. अब डायग्राम में दोनों इलेक्ट्रोड दिखाया है और उसे एक एक्वस सॉल्यूशन में डिप करके उन्होंने दिखाया. ब्लू कलर में मैंने उसको ब्लू कलर कर दिया है. अब देखो जो फर्स्ट ग्लास इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड के एकदम नीचे देखेंगे तो तुम्हें थिक बल्ब ऑफ सोडा ग्लास दिख रहा है और जो है सेंसिटिव टू H+ आयंस. उसके ऊपर AgCl सॉल्यूशन है. वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का जो दिया है वहाँ पे AgCl क्रिस्टल्स है. देन वहाँ पे 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन भी दिखाया है मैंने. अब ऊपर जाएंगे तो वही एज यूजुअल आई टोल्ड यू ग्लास इलेक्ट्रोड है. इट इज़ हार्ड ग्लास से बना है, टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर प्लैटिनम वायर डाला गया है और प्लैटिनम वायर बाहर तक निकाला है अप टू द pH मीटर. अब जो दूसरा इलेक्ट्रोड है दैट इज़ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कैलोमल इलेक्ट्रोड, उसके अंदर भी प्लैटिनम वायर से ही कनेक्टिविटी की है. उसके अंदर KCl सोल्यूशन है. अब तुम उसके बेस में जब पहुँचोगे तो बेस में पोरस प्लग है. पोरस प्लग उसके ऊपर है KCl क्रिस्टल्स है. KCl क्रिस्टल्स और देखो वहाँ पे जो ट्यूब दिखा रहे हैं वहाँ पे कैलोमल और मर्क्यूरी का प्रेजेंस है जहाँ से हमारा वायर कनेक्शन प्लैटिनम वायर कनेक्ट हो रहा है बाहर pH मीटर से. KCl क्रिस्टल के ऊपर जो पोर्शन है रिमेनिंग पोर्शन इट इज़ फिल्ड विद KCl सॉल्यूशन. द ग्लास इलेक्ट्रोड इन द टेस्ट सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट ए हाफ सेल. आधा सेल बनता है ग्लास इलेक्ट्रोड से और जो रिमेनिंग आधा सेल है वो बनता है कैलोमल इलेक्ट्रोड से. द ग्लास इलेक्ट्रोड इन द टेस्ट सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट अ हाफ सेल एंड द कैलोमल इलेक्ट्रोड कॉन्स्टिट्यूट द अदर हाफ सेल. अब जो सर्किट है ये दोनों इलेक्ट्रोड से का सर्किट कंप्लीट हो रहा है. द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय द टू इलेक्ट्रोड्स. द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम EMF बोलते हैं उसे ऑफ द कंप्लीट सेल E इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E रेफरेंस माइनस E ग्लास, वेयर E रेफरेंस इज द पोटेंशियल ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. कैलोमल इलेक्ट्रोड को E रेफरेंस से हमने डिनोट किया है. E 0.250 वोल्ट एट रूम टेम्परेचर and E glass is the potential of the test electrode glass depend on the pH of the test solution.
देन द pH ऑफ द सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। pH का जो इक्वेशन है pH इज इक्वल टू ई ग्लास माइनस ई रेफरेंस डिवाइडेड बाय 0.059 एट 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ टेम्परेचर लिखना, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू है। और वी ऑलरेडी नो ई रेफरेंस इज इक्वल टू 0.250 वोल्ट। तो हमारा इक्वेशन जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा pH इज इक्वल टू ई ग्लास माइनस 0.250 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.059 एट 25 डिग्री सेल्सियस। द ग्लास इलेक्ट्रोड, अब ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर क्या क्या है, Ag है, AgCl है एंड HCl है। तीन चीज़ें हैं, सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है एंड HCl है। ऑल दिस रिमेन इन द आयोनाइज्ड स्टेट है और इसमें जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है Ag टू गिव यू Ag प्लस E माइनस, AgCl विल गिव यू Ag प्लस प्लस Cl माइनस एंड HCl विल गिव्स H प्लस प्लस Cl माइनस। अब इस तीनों इक्वेशन में हमने देखा कि यहाँ पे H प्लस आयन जनरेट हो रहा है। सो इन ग्लास इलेक्ट्रोड H प्लस आयन्स आर जनरेटेड। द कैलोमल इलेक्ट्रोड कंटेन Hg यानी मर्क्यूरी, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड एंड KCl पोटेशियम क्लोराइड। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, Hg विल गिव Hg प्लस प्लस E minus, Hg2Cl2 will give 2Hg plus plus 2Cl minus, KCl will give K plus plus Cl minus। अब ये तीनों रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन आयंस नहीं बन रहे, यानी इन द कैलोमल इलेक्ट्रोड H प्लस आयंस आर नॉट जनरेटेड। जब हम ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रोड्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होगा मूवमेंट में तो वहाँ पे जो एक ओवरऑल इक्विलिब्रियम था सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि एक स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इट विल स्टार्ट तो एक रिजल्टिंग करंट फ्लो विल हैपन एंड दिस करंट फ्लो को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी अल्टीमेटली हमारे pH में हमें उसका नंबर दिखेगा। तो दिस इज ऑल प्रोसेस अबाउट pH मीटर के अंदर क्या हो रहा है। व्हेन दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू द अदर। This disturb the overall equilibrium and the suitable changes takes place accordingly till a steady state is established, thus resulting into a current flow and which can be measured. The two electrodes are kept in a solution containing high concentration of H plus ion। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion के सोल्यूशन में रखा है। द कैलोमल इलेक्ट्रोड विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड में कोई H plus ions बन नहीं रहा है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, दैट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। But the H plus ion of the solution passes into the glass electrode and affect the third reaction, HCl वाला जो reaction है उसको affect करेगा। This in turn will affect the first reaction, Ag वाला reaction को affect करेगा and second AgCl वाले reaction को भी affect करेगा। The ultimate effect of the increase in H plus ion will make the glass electrode more positive or negative compared to the calomel electrode, क्योंकि H plus ion बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, तो उससे क्या होगा, ग्लास इलेक्ट्रोड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो ये it can be either be a positive or negative compared to the calomel electrode. The resulting current flow will be the measure of H plus ions. The two electrodes are kept in a solution containing high concentration of H plus ions. The calomel electrode will not be affected, but the H plus ion of the solution passes through the glass electrode and affect the third reaction, HCl. This in turn will affect the first and second reaction, that is Ag and AgCl. The ultimate effect of the increase in H plus will make the glass electrode more positive or negative compared to the calomel electrode. Thus, the resulting current flow will be a measure of H plus ions.